नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण से शबरी की प्रसंग की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। कबंध के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए श्री राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के निकट पहुंचे। वहां उन्होंने मतंग मुनि का एक अत्यंत सुंदर और शांतिमय आश्रम देखा। कबंध ने पहले ही यह जानकारी दी थी। इस आश्रम में पहले मतंग मुनि के शिष्य रहा करते थे। समय के साथ वे सभी यहां से चले गए, किंतु उनकी सेवा में निरंतर तत्पर रहने वाली तपस्विनी शबरी अब भी यहां निवास करती हैं। शबरी चिरंजीवी होकर सदा धर्म के अनुशीलन में लीन रहती है। राम जी, आपके दर्शन मात्र से शबरी को स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। कबंध की इसी बात को ध्यान में रखते हुए राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के पश्चिमी तट पर पहुंचे और शबरी के आश्रम में प्रवेश किया। वहां पहुंचने पर शबरी ने राम और लक्ष्मण का अत्यंत श्रद्धा और विधि विधान से स्वागत किया। तपस्विनी शबरी ने उन्हें प्रणाम कर अपनी विनम्रता प्रकट की। राम ने उस सिद्ध तपस्विनी से कई प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर देते हुए शबरी ने कहा, आप जैसे देव स्वरूप का इस पवित्र स्थान पर आगमन मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। आपके आगमन से मेरी तपस्या सफल हो गई और अब मुझे आपके परम धाम की प्राप्ति का सौभाग्य भी अवश्य मिलेगा। शबरी ने यह भी स्पष्ट किया, धर्मज ऋषियों ने जब इस आश्रम को छोड़कर परम धाम की यात्रा की थी, तब उन्होंने कहा था कि एक दिन श्री राम स्वयं इस स्थान पर पधारेंगे। वे अपने अनुज लक्ष्मण के साथ यहाँ के अतिथि होंगे। उनके सत्कार के लिए सदैव तत्पर रहना। उनके दर्शन मात्र से मुझे श्रेष्ठ और अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। इस भविष्यवाणी के प्रति श्रद्धा रखते हुए शबरी ने पंपा तट पर उत्पन्न विभिन्न प्रकार के जंगली फल और मूलों को संग्रहित कर रखा था, ताकि राम और लक्ष्मण के स्वागत में कोई कमी न रहे। राम के अनुरोध पर शबरी ने उन्हें आश्रम का प्रत्येक भाग दिखाया और इसके महत्व का विस्तार से वर्णन किया। आश्रम की दिव्यता और शांति को देखकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात शबरी ने राम से अपनी देह का परित्याग करने की अनुमति मांगी। राम ने उसकी भक्ति और तपस्या से प्रभावित होकर उसे अपनी इच्छानुसार आनंद पूर्वक परम धाम की यात्रा करने की आज्ञा दी। इसके बाद शबरी ने अग्नि में अपने शरीर को समर्पित कर स्वर्गलोक साकेत धाम की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार तपस्विनी शबरी ने अपने जीवन को धर्म और भक्ति के सर्वोच्च आदर्श के रूप में पूर्ण किया।